कृष्णाय नमः। अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। अव्यक्तोऽक्षरा इत्युक्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्तत्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाएं। अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पूर्ण जन्म की सीमा में हैं और कब वे पूर्ण जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, इस पर योगेश्वर कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिं मां वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्षम्। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पूर्ण जन्म को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पूर्ण जन्म पाते हैं, मैं उन सब काल का वर्णन करता हूँ। अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निर्भय और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगीजन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्नि ब्रह्म तेज है का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है, विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज और प्रज्ञा ये षड ऐश्वर्य ही षड्मास है। ऊर्ध्वरेता स्थिति की उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगीजन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगीजन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं, उनका क्या होता है, इस पर कहते हैं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।